बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, 9 मुंतखब वज़ीर आला KP से हल्फ लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हैं, कल 2 बजे वापस आएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने यह सवाल किया कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है, हल्फ लेंगे या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे। कल गवर्नर जब आएंगे तो हो सकता है इस्तीफा मंजूर करें और हल्फ लें। दानियाल अजीज नुमाइंदा जीनिस हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, तफसील बताइएगा, फैसला महफूज है, कब तक आने का इम्कान है? देखिए जी, इस वक्त चीफ जस्टिस की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो रहनुमा है वो मौजूद है और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया है। आज दरख्वास्त पर समाअत हुई। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए और कहा कि सुबह जो है इस वक्त वज़ीर आला के बगैर है और वज़ीर आला का जब तक हल्फ जो है नहीं लेगा तो ये ओहदा जो है खाली रहेगा। इस तरह गवर्नर का मौक़िफ़ जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पेश किया कि गवर्नर ऑफिशियल ट्रिप पर बाहर है और कल 3 बजे आएंगे और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला जो है वो कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि गवर्नर हल्फ ले रहे हैं या हल्फ नहीं ले रहे। उसने कहा अभी इस पर बात वाज़ेह नहीं हो सकता है कि वो हल्फ ले, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा जो है ताहाल मंजूर नहीं किया, उस पर कुछ इतराज़ात लगाए हैं और अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। जब अली अमीन गंडापुर आएंगे अपने तस्दीक करेंगे उस इस्तीफे की, तो जिसपे सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर हुए हैं उन्होंने ऑन द फ्लोर ये बात मानी है कि उन्होंने इस्तीफा जो है वो दिया है, तब तस्दीक की कोई बात ही नहीं रही और इसके बाद उसका इस्तीफा जो है वो डायरेक्ट मंजूर हो गया और हमने दूसरा वज़ीर आला जो है मुंतखब किया है, उससे हल्फ लिया जाए। सलमान अकरम राजा ने अदालत से इस्तदा की कि आज ही किसी को नामजद करे और जो नौ मुंतखब वज़ीर आला है उससे हल्फ लिया जाए। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जी ठीक है, हमारे साथ ही लाइन पर रहिएगा। एक और खबर है जिस पर हम आपसे तफसील लेना चाहेंगे और वो खबर है JUIFA की जानिब से भी 9 मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया गया है। इस पर और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है, क्या तफसील है बताइएगा दानियाल? देखिए जी, पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है ये भी दायर हुई थी JUIFA की जानिब से कि जो नौमुंतखब वज़ीर आला है उसका इंतखाब का अमल जो है वो दुरुस्त नहीं था, उसको कलअदम करार दिया जाए और ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो वज़ीर आला है, एक वज़ीर आला मौजूद है अली अमीन गंडापुर, उसका इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर नहीं हुआ है और उसको डी नोटिफाई नहीं किया गया है और यहाँ इन्होंने दूसरा वज़ीर आला जो है वो इलेक्ट करवाया, तो ये कलअदम करार दिया था। दानियाल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम डिटेल से आगाह किया। मजहबी सियासी जमात के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी की जो सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद की गई थी वो खोल दी गई हैं। कुछ सड़कों से कंटेनर्स अभी हटाए जा रहे हैं। इस बारे में तफसील बताएंगे फैजान राजा। फैजान, जिस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी कमेटी चौक के मुकाम पर बड़ी रोड पर, जहाँ पे गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो एक सियासी मजहबी पार्टी की जानिब से एहतजाजी कॉल दी की थी, इन रोड को मुकम्मल तौर पर जो बंद किया था, लेकिन कल एक दिन पहले जुज़वी तौर पर कुछ रोड को जो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कमेटी चौक के मुकाम पर जहाँ पे कंटेनर नष्ट किए गए थे, कंटेनर लगाए गए थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। अभी कुछ देर पहले जो है वो यहाँ से रावलपिंडी में जितने भी कंटेनर यहाँ लगाए गए थे उनको हटाया जा रहा है। मेरे दाएं जानब ये कमेटी चौक अंडर पास है जो कि इस्लामाबाद की तरफ रास्ता जाता है, दोनों तरफ से इन रोड को जो है वो खोल दिया गया है। फैजाबाद के मुकाम में जो है वो कंटेनर अभी भी वहाँ पे लगाए गए हैं। रोजमर्रा की जो जिंदगी थी वो मामूल के मुताबिक आगे है, लोग दफातर जा रहे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे थे जिनको दुश्वारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन कंटेनर नष्ट किए गए थे, उन कंटेनर को अभी हटाया जा रहा है। जी, एक मजहबी जमात के गज़ा मार्च के बायस लाहौर में बंद होने वाले बाज़ इलाके आज छठे रोज़ भी खुल ना सके। इलाका मकीन इस सूरत हाल से शदीद तंग है। उनका कहना है कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है और मजदूर दिहाड़ी न लगने से परेशान है। इन इलाकों से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी ताहाल बंद है। दूसरी जानिब ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस, मेट्रो बस सर्विस 5 रोज़ बाद बहाल हो गई हैं। लाहौर की सूरत हाल पर उबे फरा की रिपोर्ट देखते हैं।
लाहौर के इलाकों चौक यतीम खाना, मुल्तान रोड, बंद रोड, बाबू साबू और स्कीम मोड़ के रास्ते छठे रोज भी बंद। इन इलाकों की मुल्हिका गलियों के सामने मुसलसल कंटेनर्स खड़े हैं और खारदार तारें लगी हुई हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मुसलसल तैनात है। अहले इलाका पैदल चलने पर मजबूर, मोटरसाइकिल सवार कंटेनर्स के नीचे से गुजर रहे हैं। 6 दिन से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला इन इलाकों में कचरा उठाने के लिए भी नहीं जा सका। इतनी मुश्किलात हो रही है, 1 हफ्ता हो गया हमें जलील होते हुए। कहाँ से जाएं, किधर से जाएं? ना स्कूल जा सकते हैं, बच्चे हैं वो घर में बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोग जो हैं वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं और ख़ास तौर पे इस इलाके में तो अड्डे हैं और जो मुसाफिर हैं वो ख्वार हो रहे हैं। रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल रिक्शा वाले और मजदूर दिहाड़ी ना मिलने की वजह से परेशान हैं। कहते हैं कि इलाका सील होने से घरों में फाके पड़ गए हैं। थोड़ी बहुत अगर गली बची है रास्ता तो वो भी दुकान वालों ने बंद कर दिया है, हमें गुजरने ही नहीं दे रहे, हम इधर फंसे हुए हैं। अब मुश्किलात बहुत ज्यादा बनी खड़ी है। मजदूर बंदे हैं, अड्डा लगता है चौक यतीमखाना, ये चौक यतीमखाना सारा बंद होया पे। इन्होंने पता नहीं की लेना की करना। एक दिन ने दिहाड़ी ला के वेखी, बैठे हैं, आने हैं बच्चे सारी दिहाड़ी बह के वेले घर चले जाने। हालात की वजह तो कम नहीं आ रहा, तो हम मजदूर बंदे क्योंकि ताजी गुजार होती है तो परेशानी हो रही है। जिस वक्त कोई एहतजाज होना कोई होना, सब तो ज्यादा जी ठेस पहुंचनी वो ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि गड्डियां ने जलाओ गिराओ भी ट्रांसपोर्ट न होना, गड्डियां ने टायर पाड़े वैन। दूसरी जानिब लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, स्पीडो बस और मेट्रो बस सर्विस 5 रोज बाद बहाल हो गयी, जबकि स्कूल्स भी मामूल के मुताबिक खुले रहे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, ट्यू न्यूज़ लाहौर। लाहौर में मजहबी तंजीम के मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की मुद्दईयत में 25 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमात इस्लामपुरा, न्यू अनारकली, शफीकाबाद, ग्वालमंडी, बदामी बाग, शाहदरा में दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, हंगामा आराई, तोड़ फोड़ समेत दीगर दफात शामिल की गई। बहावलपुर में भी मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ 16 MPO और दीगर दफात के तहत पुलिस की मुद्दईयत में दर्जनों नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 167 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम जिसने पहली इनिंग्स में 378 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में आसान हदफ साबित हुई और सिर्फ 167 रन बनाकर आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए थे, ताहम पाकिस्तान को अब भी 276 रन की बरतरी हासिल है। और जनूबी अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए कितने? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन बना सकी और ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 267 रन का हदफ दिया गया है। जनूबी अफ्रीका के मुथुस्वामी ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की हैं। एक और अहम खबर शामिल करें। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 6,900 रुपये का इजाफा हुआ है। 1 तोला सोने की कीमत 4,35,100 रुपये की हो चुकी है। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपये बढ़कर 3,73,028 रुपये हो गई। स्वात की तहसील मटा के दूर उफ्तादा इलाके में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। DPO ने बताया कि फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर लेवीज एहलकार जान बहक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, लेवीज एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, पोलियो के खात्मे के लिए अवामी खिदमत करने वालों पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। इंसदाद पोलियो मुहिम इस मरज़ के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान मुखालिफ खबरें चलाने का शौकीन और पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार करने वाला भारतीय मीडिया एक बार फिर झूठी खबरों का प्रचार करने लगा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग के दोबारा आगाज़ की खबरें चलाना शुरू कर दी। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर से जंग शुरू हो गई है और दोनों तरफ से कंधार के करीब बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने यह झूठा दावा भी किया है कि मकामी ज़राए ने इन झड़पों की तस्दीक की है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया पर आने वाली खबर बेबुनियाद और झूठी है। भारतीय मीडिया का अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए झूठी खबरें फैलाना वतीरा बन चुका है। हमास ने 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। उनका कहना है कि बाकी यानी दीगर 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है, क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं है। तर्जुमान रेड क्रॉस का कहना है कि गजा जंग में फरीकैन की जानिब से इंसानी बाक़ियात की हवालगी बहुत बड़ा चैलेंज है। इंसानी बाक़ियात की हवालगी में सहूलत देंगे। इसराइल हमास जंग में लाशों की वापसी सबसे पेचीदा मरहला है जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। गजा में बड़े पैमाने पर इमदाद की तरसील अभी तक शुरू नहीं हो सकी।
गजा से बाहर मेडिकल कॉरिडोर्स की बहाली फौरी तौर पर ज़रूरी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि गजा की तामीर नौ में खलीजी ममालिक अमरीका यूरोप की शमूलियत की कोशिश कर रही हैं। गजा की तामीर नौ के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद के लिए माली मुआवनत का यकीन है। इसराइल का सीज फायर मुआहदों पर अमल दरामद का रिकॉर्ड काफ़ी नाक़िस रहा है। अमरीका गजा के मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मगरबी इक़दाम को दो रियासती हल के तहत देखा जाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड्स की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस मौके पर कामरान टिसूरी ने कहा, पाकिस्तान के चावल का दुनिया में कोई सानी नहीं। इस साल एक्सपोर्ट हदफ $4 बिलियन से बढ़ाया जाए। एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हुआ मगर एक्सपोर्ट को वो फ़रोग नहीं मिला जो अब वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का बिजनेस कम्यूनिटी के मसाइल के हल की यकीन दहानी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने नहर की सफाई के लिए कश्तियां चला दी। कश्तियां सुबह और शाम की शिफ्टों में नहर से कचरा निकालती हैं। 4 लाख रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली 4 कश्तियों की मदद से रोजाना 1 से 2 टन कचरा निकाला जाता है। उम्मे फरवा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर तफसील बताएंगी। जी, मैं इस वक्त कनाल पे मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि 2 सबज रंग की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की किश्तियाँ जो हैं वो चलाई जा रही हैं और ये एहलकार नहर की सैर नहीं कर रहे बल्कि ये नहर की सफाई कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास केनाल टाउन मैनेजर के फरहान मौजूद है, मैनेजर हैं ये, इन्हीं से मजीद तफसीलात जानते हैं। ये फ्लोटिंग वेस्ट होता था तो इस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि ये फ्लोटिंग वेस्ट का कोई सोल्यूशन निकालें कि यहाँ पे हम इसको ना जो है ना पिक कर सकें, और क्योंकि ये डेली बेसिस पे रूटीन पे यहाँ पे लिटर पिकिंग वगैरह होती है तो इसकी बेस पे फिर LWMC ने ये आइडिया किया हम यहाँ पे ना बोट्स वगैरह चलाते हैं। हमने डिफरेंट 4 बोट्स हमारी एक्टिव हैं जो डिफरेंट पैचेस के अंदर जो है वो चल रही हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारे प्रोफेशनल वर्कर्स हैं जो कि स्विमिंग जानते हैं और वो उसको हमने हर बोट के अंदर हमारे 2 वर्कर्स होते हैं जिनके पास रेक्स होती हैं। उसके अलावा उनके पास जो है ना वो नेट्स के बने हुए वो आपने देखा वो होंगे। इधर लगे जाते भी रास्ते के में इसके अंदर फेंक देते हैं और ज़्यादा तो सदके वाली चीज़ें इसमें आती हैं। सदके वगैरह शॉपर वगैरह फेंकने हैं, बस इससे मुश्किल होती है। बस नहरों में जो कचरा फेंका जाता है उसकी सफाई के लिए अब किश्तियाँ चलाकर लाहौर की नहर की सफाई की जा रही है।